औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 8th क्लास इस्लामियात बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका अलिफ पार्ट जो सा ईमानियात वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका जो बे पार्ट है, पार्ट नंबर 2 अकीदे आखरत, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकीदे आखरत का जो लफ्ज़ी मानी है वो है बाद में आने वाली चीज़। इससे मुराद मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। असल ज़िंदगी वही है जो मौत के बाद आनी है। अक़ीदा आखिरत ईमान के बुनियादी कायद में से एक अकायद है। कुरान मजीद में इसके बारे में बार बार ताकीद की गई है कि और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। वबिल आखिराति हुम युकिनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जब आप आखिरत में जो सबसे पहली मंजिल है वो कब्र होगी। कब्र में फरिश्ते इंसान से सवाल करेंगे जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। जब क़यामत कायम होगी तो तमाम मुसलमान अल्लाह के हुक्म से दोबारा उठाए जाएंगे, फिर इन्हें कभी मौत नहीं आएगी। इस अब्दी ज़िंदगी कामयाबी का दारोमदार दुनिया में किए गए नेक अमाल की बुनियाद पर होगा। गोया दुनिया एक आर्जी क़यामगाह है जहाँ हमें आखिरत की तैयारी के लिए भेजा गया है। हम में से जो शख्स इस दुनिया में नेक अमल करेगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, फिर रोज़े क़यामत उसके लिए अनामात ही अनामात है। इनमें एक का नाम क़यामत की हौलनाक गर्मी और प्यास में रसूल सल्लम के हाथों हौज़े कौसर हैं। जो शख्स दुनिया में जो हमारी आर्जी ज़िंदगी है यहाँ पे नेक अमाल करेगा तो इसको फिर आखिरत में इनाम मिलेगा, जिनमें से एक का नाम होगा हौज़े कौसर। उसे वहाँ पे पानी पिलाया जाएगा। हौज़े कौसर जन्नत के हौज़ का नाम है जो हज़ूर नबी करीम सल्लम पिलाएंगे और वही अपनी उम्मत को पिलाएंगे। ठीक है, और इसके मतलब नबी सल्लम ने काफ़ी ज़्यादा बशारतें भी दी हुई है। आखिरत में अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लम को मकाम महमूद देने का भी वादा फरमाया। मकाम महमूद क्या है? उससे मुराद है मकाम शफ़ात कुबरा। महशर में जब सब इंसान जमा हो गए, ये मरहला होगा जिसमें जो जितने भी लोग हैं वो अपने अपने नबी के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब के पास जाएंगे। हर नबी यही कहेगा तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। लेकिन जब नबी सल्लम से दरख्वास्त की जाएगी तो आप फरमाएंगे इस मनसब का अहल मैं ही हूँ। फिर आप सल्लम को इज़्न शफ़ाअत अता होगी। आप सल्लम की शफ़ाअत से हिसाब शुरू होगा और नबी सल्लम को दिया गया शफ़ाअत करने का ये ज़ात भी मकाम महमूद होगा। नबी सल्लम की सिफारिश पर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमा देंगे, जिसके लिए एक तराजू नस्ब किया जाएगा जो कि कुरान पाक सूरह अंबिया में भी आया हुआ है। और क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू रखेंगे तो किसी पर कुछ जुल्म ना किया जाएगा। क़यामत के जहन्नम पर भी एक पुल नस्ब किया जाएगा जिसे हदीस मुबारक में जस्र जहन्नम यानी जहन्नम का पुल फरमाया गया है। हर इंसान ने उस पुल सिरात के ऊपर से गुजरना होगा। लोग अपने अमाल के मुताबिक उस पुल के ऊपर से गुजरेंगे। जो शख्स दुनिया में नेकियां करने में जल्दी किया करता था वो इस पुल से फौरी गुजर जाएगा, और जो शख्स दुनिया में नेकियों में तखीर करता था, इसकी बुराइयाँ ज़्यादा होगी तो वो बुराइयाँ माफ़ नहीं की होगी, और अल्लाह ताला ने वो बुराइयाँ माफ़ नहीं की होगी तो वो इस पुल को अबूर करते हुए जहन्नम में गिर जाएगा। नबी सल्लम का ये एजाज़ होगा कि वो सबसे पहले इस पुल को अबूर करेंगे। अब अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखने के लिए इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब होते हैं, ये कुछ चंद असरात हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन है अक़ीदा आखिरत से क्या मुराद है। तो इसका जवाब स्टार्ट में होता है अक़ीदा आखिरत से मुराद मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। अब इसका ये भी सवाल बन सकता है कि अक़ीदा आखिरत की लफ्ज़ी मानी क्या है, तो उसकी लफ्ज़ी मानी है बाद में आने वाली चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा अक़ीदा आखिरत के बारे में एक आयत मुबारक का तर्जुमा लिखें। तो ये आ जाएगी वबिल आखिराति हुम युकिनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ये सूरह बकरा के अंदर ये आयत आई हुई है। नेक्स्ट आ जाएगा अक़ीदा आखिरत के बारे में एक हदीस मुबारक लिखें, और हौज़े कौसर के बारे में आप क्या जानते हैं। अक़ीदा आखिरत के बारे में एक जो हदीस है वो यही है कि हौज़े कौसर मिलेगा तमाम लोगों को जो उन्होंने नेक अमाल किए होंगे, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी हुई है। और हौज़े कौसर क्या है? हौज़े कौसर जन्नत की इस हौज़ का नाम है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में दिया जाएगा, और हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इससे सैराब होगी। कहते हैं क़यामत वाले दिन प्यास से लोगों का बुरा हाल होगा, लेकिन वो लोग जो कि नेक अमाल करते होंगे वो नबी सल्लम के हाथों हौज़े कौसर पिएंगे, और वो उन्हें सारी जब तक क़यामत का हिसाब रहेगा उन्हें प्यास नहीं लगेगी।
تو نیکسٹ آ جائے گا سبق عقیدہ آخرت میں ہمیں کیا درس ملتا ہے. تو اس کا جو جواب ہے اینڈ پہ ہے آخرت پر حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی تاکہ ہم اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنا سکیں. لہٰذا ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکے. یہ کویشچن نمبر 5 کا آنسر تھا. اب لانگ کویشچن بنتا ہے جی قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ آخرت اور اس کے اثرات بیان کریں. تو یہ آپ کا جواب جو سا وہ سٹارٹ ہوگا شروع سے. یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ادھر سے. یہاں سے آخرت کے لفظ معنی بعد میں آنے والی چیز ہے. اسلام میں اس سے مراد موت کے بعد آنے والی زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی. یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اس کے اندر یہ سارا پیرا جائے گا. قبر آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. قبر میں انسان سے فرشتے سوال کریں گے جن کو منکر نکیر کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ شارٹ کویشچن بھی آ سکتے ہیں تو منکر نکیر کسے کہتے ہیں. تو یہ ہوگا جی قبر میں انسان سے جو فرشتے سوال کرنے آئے گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی تمام انسان اللہ کے حکم سے کیا ہو گئے؟ تمام انسان اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے. پھر انہیں کبھی موت نہیں آئے گی. سبدی زندگی کو کامیابی کا دارومدار دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. وہ یہ دنیا کے ایک عارضی قیام گاہ ہے جو جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم میں سے جو شخص اس دنیا میں نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق زندگی گزارے گا اسے روز قیامت متعدد انعامات سے نوازا جائے گا. یہاں تک آپ نے لانگ کویشچن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے عقیدہ آخرت پر یقین کرنے کے لیے انسانی زندگی کے درجات درج ذیل اثرات ہوگے. پہلا جی عقیدہ آخرت نیکی کا شوق اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ بھائی آخرت کے اندر آخرت میں یہ زندگی جو ان سے وہ عارضی زندگی اس کے بعد اصل زندگی ہے تو وہ نیکیاں کرے گا برے کاموں سے وہ دور رہے گا. عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے یعنی کہ دوسروں کا بھی احساس پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص اپنے فرائض اور دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اس عقیدہ پر یقین کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اس کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے. اخلاق سے دیکھیے قیامت والے دن جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا. اور لاسٹ میں پوائنٹ نمبر 5 آ جائے گا عقیدہ آخرت پر یقین سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ آپ نے ساتھ میں 5 پوائنٹ لکھنے ہیں تو یہ آپ کا جو لانگ کویشچن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ہم سی کی طرف آتے ہیں جی آخرت کی زندگی سے کیا مراد ہے. تو ابھی ہم نے سٹارٹ سے بھی شروع پڑھا ہوا تھا کہ جو آخرت کی زندگی سے مراد ہے موت کے بعد آنے والی زندگی ہے. میرے پیارا تو اس کا آ جائے گا مرنے سے پہلے کے موت کے بعد. یہ ہے جی بعد میں آنے والی زندگی. جنت کے حوض کا نام بتائے تو وہ جی حوض کوثر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گا شفاعت کا اعزاز ہوگا مقام محمود کو دیا گا شفاعت کا اعزاز. ہاں جی مقام محمود ہوگا. دار اس کا ہوگا قیامت کے دن اعمال کے وزن کے لیے نصب کیا جائے گا ترازو. عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص زندگی گزارتا ہے شوق سے یا ذمہ داری سے ذمہ داری کے ساتھ. یہ بھی ہم نے لاسٹ میں کیا تھا کہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے یہ ہے ذمہ داری. عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کا جائے گا احساس ذمہ داری. یہ تھا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2 عقیدہ آخرت.